जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो अनाया स्पीक्स के चैनल का वीडियो लेकर के मैं आ गया हूं। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में प्यार इधर भी दिखा दें भाई। अब दिखा दें प्यार, हद हो गई है, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लो यार। अच्छा, तो इसका सेकंड पार्ट में लेकर के आ गया हूँ, सायदा अमीना के पेट में हजूर। तो जो आपके हजूर हैं, हुजूर सौ मोहम्मद, ठीक है, तो इनका जो है जन्म हो रहा है और हो चुका है। मतलब अब इसके आगे का देखेंगे हम कि अब ये क्या क्या कारनामे करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर लेना भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले जा रहे हैं, और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा इस बादल के साए में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी ज़ुबान दो। और फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकन जैसे एक पल में ख़त्म हो गई हो, और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सौबिया ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि ए अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो। ये सुनकर अबू लहब इतना खुश हुआ कि इसने अपनी बांदी सौबिया से कहा, जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबा के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और इसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को ये नहीं पता था कि इनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। इनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मिराज के मौके पर ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और इससे बातें की। इनका पोता वो इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमान पर तहलका मच जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये एक ऐसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख लिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नज़र फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चाँद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते
चांद उधर को हो जाता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियाँ सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुबहान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि इनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, तो अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ए चांद तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बनकर इसे खिलाओ और इसे रोने मत देना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें धड़म से जाकर ज़मीन पर गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वो सारी निशानियां दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। इसने मक्का वालों से पूछा कि आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है। उन लोगों ने बताया कि हाँ फलां फलां औरत के यहाँ लड़का हुआ है। इस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। इस यहूदी ने कहा कि मुझे चल कर दिखाओ, मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पहुँचा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलट कर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी थी। जब इस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। एक आमना का लाल, एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल तो नवासा भी बेमिसाल। सुबहान अल्लाह। तो भाई यहाँ पर हुआ ये वीडियो समाप्त। तो ये था पूरा वीडियो। तो भैया जो है प्रॉफिट साहब आ गए दुनिया में और जो है उनकी पीठ पर निशान था, ISI मार्क था कि ये जो है कि अल्लाह द्वारा भेजे गए हैं और यहूदियों की अब खैर नहीं, है ना। और ये वाक़या कब का होगा, मेरे ख्याल से काफ़ी सालों को पहले का होगा तो। लेकिन यहूदी तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कर रहे हैं इसराइल को। आप देखें आज की डेट में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है भाई साहब। कोई इस्लामिक कंट्री इसराइल को हरा नहीं पाती है, ठीक है। ये ज़रूर बोलती है कि क़यामत आएगी तो ये होगा वो होगा, लेकिन साइंटिफिकली अगर आप देखो तो साइंटिफिकली तो इसराइल का कोई मुकाबला नहीं है भाई। कोई टिक ही नहीं पा रहा है इसराइल के सामने और वही भारत के सामने। तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलो बिलीव्स हैं सबके अपने अपने। बाकी ये जो हैं इन्होंने जब ये आए पैदा हुए और जब बड़े हुए होंगे ये, तो उन्होंने जो है कि सारे बुतों को तुड़वाया, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने करवाई। तो आपके लिए तो ये हीरो हो गए, पर जो लोग बुतों को पूजा करते थे उनके लिए तो हीरो नहीं होंगे ना ऑब्वियसली। जिनका दिल उन बुतों में था उनके लिए कैसे हीरो हो जाएगा कोई उनके बुतों को तोड़ दे भाई। एज सिंपल एज दैट। तो कोई भी आ जाए और कितना भी बड़ा आदमी वो क्यों ना हो, पर अगर मेरी पसंद की चीज़ वो अगर तोड़ देता है तो फिर मेरे लिए वो हीरो नहीं रहेगा, नो लॉन्गर भी हीरो। तो इसीलिए है जो ये जिसे कह सकते हैं आप दरार जो पैदा हुई, तोड़ा क्यों गया। तोड़ते ना, प्यार से समझाते। आप प्यार से जो मान रहा है ठीक है, नहीं मान रहा तो ठीक है। ज़बरदस्ती बुतों को तोड़ा जो गया ना, वहाँ से फिर नफरतें चालू हो गई और फिर बस आप लोग उनको हीरो मानने लगे और जिनके आपने बुत तोड़े वो फिर उनको जो है कि एक तरीके से उनके अंदर गुस्सा एक पनपने लगा कि इनकी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे बिलीव्स हैं उसको हर्ट करने की। तो ये चीज़ें हुई। बाकी जो भी था उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तोड़ फोड़ वाला काम नहीं करना चाहिए था। बाकी तो जो कर रहे थे सो कर रहे थे, ठीक है। सबके अपने बिलीव्स हैं भाई। तो जो है कि एक इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए कि आपका बिलीव आपके प्रॉफिट पर है, हमारा बिलीव मूर्तियों पर है, तो इट्स ओके। तो हम जो है आपके बिलीव की रिस्पेक्ट करते हैं। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट आवर बिलीव्स एज वेल।
यही एक तरीका है कि जैसे दुनिया चलती है, आपको सबका सम्मान करना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप सब भी वही कर रहे हैं जो पुराने टाइम पर किया गया है, बुतों को तोड़ा गया है, डिसरिस्पेक्ट की गई है, तो आप भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो वही है जो सीखा जाता है वही फिर आदमी चलता है उस पर। तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलिए, अच्छी कहानी थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस वीडियो पर रिएक्शन देना है कमेंट सेक्शन में बता दें भाई, उस पर रिएक्शन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।